इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लाभ हानि। लाभ हानि पर आधारित यह हमारा दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने बेसिक पढ़ा था कि फार्मूले का यूज हम किस प्रकार करेंगे और उस पर आधारित जो भी बेसिक टर्म थे उन सभी के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लाभ हानि पर आधारित जो भी एडवांस लेवल के प्रश्न हैं जो नॉर्मली आपके फार्मूले से सॉल्व नहीं होंगे उन सभी पर चर्चा करते हैं और हम अलग अलग टाइप के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न है जिसमें एक मिठाई विक्रेता के द्वारा सामान का विक्रय किया जाता है तो वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। इस प्रकार का जो फार्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था कि इसके लिए हम किस प्रकार फार्मूले का यूज करेंगे। एक मिठाई वाला है जो 1000 ग्राम के स्थान पर केवल 900 ग्राम तौलता है, अर्थात वह गलत माप का उपयोग करता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें जो दुकानदार को लाभ प्रतिशत होगा वह ज्ञात करना होता है। लाभ प्रतिशत का डायरेक्टली फार्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसके लिए आपको यूज करना होगा त्रुटि अपॉन वास्तविक माप माइनस त्रुटि गुणा 100। इसमें जब आप रख देंगे वैल्यू तो आपको आंसर मिल जाएगा कि उस दुकानदार को गलत माप का उपयोग करने से, गलत बाट का उपयोग करने से किस प्रकार उसे लाभ प्राप्त होता है। यहाँ पर जो त्रुटि है वह इन दोनों का अंतर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 ग्राम का अंतर है, वास्तविक माप है 1000 माइनस त्रुटि जो है वह 100 है इंटू 100%। जब आप इस फार्मूले पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको लाभ प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा कि दुकानदार को आखिर कितना प्रतिशत लाभ हुआ यदि वह 1000 ग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के बाट का उपयोग करता है। यहाँ पर ऊपर में आपको प्राप्त होगा 100, नीचे में आपको प्राप्त होगा 900 गुणा 100। ये कट गया तो आपको प्राप्त हुआ 100/9%। तो जो दुकानदार है उसे 100/9% का लाभ हुआ, इसे आप कटा देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है कि एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए में 6 की दर से बेचे। 1 रुपए में 6 की दर से बेचे। यहाँ पर हम एक नींबू का मूल्य निकाल लेते हैं। एक नींबू का मूल्य आप देख सकते हैं 1 रुपए में 6 नींबू बेचा तो एक नींबू का मूल्य होगा 1/6 रुपए। 1 रुपए में 6 नींबू बेचा तो एक नींबू का अगर आप निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1/6 रुपए। प्रश्न में आगे कहा गया कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितना नींबू बेचना होगा। इसे 20% लाभ कमाना है। आप जानते हैं कि एक नींबू का मूल्य है 1/6 रुपए और आपको 20% का लाभ चाहिए। यह जो है वह क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य में आपको 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120/100 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपका जो टोटल निकलेगा वह निकलेगा विक्रय मूल्य, अर्थात एक नींबू का विक्रय मूल्य कितना है वह आपको पता चल जाएगा। इसे आप कटा दीजिए। इसे कटाने पर आपको 20 प्राप्त होगा, इसे कटाने पर आपको 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार जो आपका आंसर प्राप्त होगा कि एक व्यक्ति को जो नींबू वाला है वह एक नींबू को 1/5 रुपए की दर से बेचेगा। अर्थात अगर आपको प्रश्न में पूछा गया है कि वह 1 रुपए में कितना नींबू बेचेगा तो इसका जो आंसर होगा वह 1 रुपए में 5 नींबू बेचेगा। इस प्रकार आप निकाल सकते हैं 1/5 को अगर आप पैसे में कन्वर्ट करना चाहें तो 1 रुपए का 100 पैसा होता है, 100/5 अर्थात वह 1 रुपए में, अर्थात वह एक नींबू को 20 पैसे में बेचेगा। आपसे पूछा गया है कि वह 1 रुपए में कितना नींबू बेचेगा तो आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं यदि एक नींबू का कीमत 20 पैसा है तो 1 रुपए में वह 5 नींबू बेचेगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में एक व्यक्ति ने 2 मकानों में से प्रत्येक को 4,67,958 रुपए में बेचा। उसे एक में 20% लाभ हुआ और दूसरे में 20% की हानि हुई। तो आपको बताना है कि उसे कुल कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको विक्रय मूल्य दिया रहेगा और उसे एक वस्तु में लाभ होता है और एक वस्तु में हानि होता है, अर्थात यहाँ पर उभयनिष्ठ लाभ और उभयनिष्ठ हानि हुआ है। उसका जो प्रश्न मैं बार पढ़ता हूँ, एक व्यक्ति अपने 2 मकानों में से 2 मकान हैं, दो मकानों में से प्रत्येक को वह
₹67,958 में बेचता है प्रत्येक को। अर्थात 2 मकान है, उसे वह प्रत्येक को इतने में बेचता है। एक में उसे 12% का लाभ होता है, जबकि दूसरे में उसे 12% की हानि होती है। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा हानि होगा, हानि प्रतिशत इसमें निकालना पड़ता है, इसमें लाभ नहीं होता है। हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है उभयनिष्ठ लाभ या हानि। इसमें आप देख सकते हैं 2 मकान हैं, जिसमें से प्रत्येक को इतने में खरीद रहा, इतने में बेच रहा है। एक में उसे 12% का लाभ हुआ और एक में 12% का हानि हुआ। यहाँ पर उभयनिष्ठ लाभ और हानि आप देख सकते हैं, और ये डिवाइड रहेगा 10, और इसका जो रहेगा स्क्वायर वो इसके ऊपर में स्क्वायर रहेगा। इसमें हमेशा हानि होगा, तो हानि प्रतिशत आप याद कर सकते हैं। हानि प्रतिशत होता है उभयनिष्ठ लाभ या हानि। तो ये 12 हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं उभयनिष्ठ लाभ और हानि दोनों 12 है, 12 लिख देंगे बटा 10 का स्क्वायर। इसे जब आप कटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 1.2 का स्क्वायर। 1.2 गुणा 1.2 आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा 144, मतलब 1.44% की उसे हानि होगी। इसमें याद रखिएगा, इसमें विक्रय मूल्य आपको दिया रहेगा 2 वस्तुओं का, और उसमें लाभ, और एक में उसे लाभ होगा, एक में उसे हानि होगा। तो इस फार्मूले का यूज करके आप उसे याद कर सकते हैं। इस केस में हमेशा हानि होता है। हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है उभयनिष्ठ लाभ या हानि बटा 10 का स्क्वायर, और इस फार्मूले में जब आप वैल्यू रख देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हमें क्रमागत बट्टा दिया गया है, 3 क्रमागत बट्टा, जिसमें एक में 30% का छूट है, दूसरे में 20% का, और तीसरे में 10% का। हमें बताना है कि समतुल्य बट्टा कितना है। पहले केस में 30%, दूसरे में 20% का छूट है, तीसरे में 10% का। हमें बताना है कि समतुल्य बट्टा कितना होगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप मान लीजिए कि उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वह 100 रुपए है। विक्रय मूल्य में जब आप इसमें बट्टा देंगे, सबसे पहले 30% का बट्टा दिया तो इसे हो जाएगा 70 बटा 100। दूसरे केस में 20% का बट्टा तो ये हो गया 80 बटा 100, और तीसरे केस में 10% का बट्टा तो ये हो गया 90 बटा 100। जब आप इसे कटा देंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा, ये हो गया 9 8 72, और ये हो गया 7, यहाँ पर प्राप्त हुआ 10, ये हो गया 7 दूनी 14, 1 7 7 49, 1 50, मतलब 50.4, नीचे का 10 ऊपर चल जाएगा, मतलब 50.4%, 50.4 रुपए वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ इतने सारे बट्टे देने के बाद। तो आपको समतुल्य बट्टा निकालना है। समतुल्य बट्टा निकालने के लिए जब आप 100 में से 50.4 को माइनस कर देंगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा कि वह 49.6 रुपए का या फिर 49.6% का उसे समतुल्य बट्टा प्राप्त होगा। क्योंकि यह जो 100 रुपए है वह प्रतिशत में भी अगर आप लेंगे तो 49.6% भी आएगा या फिर 49.6 रुपए भी आएगा। इस प्रकार आप समतुल्य बट्टा ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया है कि वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर दुकानदार को 15% का लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो। यदि कोई दुकानदार है वह किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचता है, उसका जो विक्रय मूल्य है वह 100 रुपए है, उसे 15 रुपए का लाभ प्राप्त करना है। 15 रुपए का लाभ प्राप्त करना है तो हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि लाभ प्रतिशत किस प्रकार ज्ञात करते हैं। लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। यहाँ पर आपको लाभ लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लाभ प्राप्त हुआ 15, नीचे लिखना पड़ेगा क्रय मूल्य, यहाँ पर दिया है विक्रय मूल्य। तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। क्रय मूल्य जो होगा वह विक्रय मूल्य माइनस लाभ का, अगर हम इसमें लाभ माइनस कर देंगे तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा। अर्थात इसका जो क्रय मूल्य होगा वह होगा 85 रुपए। अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है तभी हमें 15 रुपए का लाभ होगा। यहाँ पर आप क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए अगर विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा।
तो हमें प्राप्त हुआ 85 रुपए क्रय मूल्य, यहाँ पर होगा 100। ये प्रतिशत में रहेगा क्योंकि हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसे जब हम कटा देंगे तो ये 3 से कटेगा, इसे कटा देंगे तो ये 17 से कटेगा। तो इस प्रकार जो आपका आंसर प्राप्त हुआ वह हुआ। इसलिए जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात हो जाएगा। वहीं अगर इस प्रश्न में आपको अगर हानि प्रतिशत कहा जाए तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए फार्मूला सेम रहेगा। यहाँ लाभ की जगह आपको हानि लिखना होगा और बाकी नीचे हमेशा क्रय मूल्य रहता है और 100%। तो इस प्रकार आप हानि प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि ए ने कोई वस्तु 400 रुपए में खरीदी। ए के पास कोई वस्तु है, वह उसे 400 रुपए में खरीदता है और वह उसे बी को 20% लाभ पर बेच देता है। बी जो है वह सी को 10% लाभ पर बेच देता है। तो हमें बताना है कि सी ने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा। ए जो है वह 400 रुपए में किसी वस्तु को खरीदता है, वह बी को 20% लाभ पर बेच दिया और वह सी को बी जो है सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस प्रकार आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो आंसर आएगा उस मूल्य पर सी ने उस वस्तु को खरीदा, अर्थात बी ने सी को बेचा, उसी मूल्य पर आपको ये प्राप्त हो जाएगा। इसे हम कटा देते हैं। यहाँ पर आपको प्राप्त हो गया 12 चौक 48 गुणा 11। जब आप इसे कर देंगे 11 8 88, ये हो गया 8, 11 चौक 44 और 44 और 8 हो गया 52, 528 रुपए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले ए जो है उसका मूल्य आपको पता है कि ए ने किसी वस्तु को इतने में खरीदा, उसने बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने उसे सी को 10% लाभ पर बेचा। तो हमें बताना है कि सी ने उस वस्तु को कितने में खरीदा। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट। अगर आप इसे लॉन्ग कट बनाना चाहें और ब्रीफ में समझना चाहें तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले 400 रुपए जो है वह क्रय मूल्य है। ए का क्रय मूल्य है 400 रुपए। ए उस वस्तु को बी को बेचता है 20% लाभ पर, तो ये प्राप्त हो गया हमें विक्रय मूल्य। इस मूल्य पर ए जो है बी को बेचेगा। अगर इसी विक्रय मूल्य को हम ए के लिए यह क्रय मूल्य हो, बी के लिए यह क्रय मूल्य होगा और इसी में अगर आप 10% लाभ पर बेच दें तो सी के लिए यह क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि सी जो है जो वैल्यू आएगा उसमें उस मूल्य पर सी उसे खरीदेगा और बी उसे बेचेगा। तो एक का विक्रय मूल्य दूसरे का क्रय मूल्य है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इसका जो विक्रय मूल्य इसका क्रय मूल्य होगा। तो इस प्रकार आप इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से शॉर्ट में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मान लीजिए आप क्रय मूल्य को अगर आप x मानना चाहें या फिर आप मान लीजिए 120 रुपए। ठीक है, जैसा भी आप मानना चाहें, या तो आप x मान सकते हैं या फिर 120 रुपए। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य है उसको हमने माना 120 रुपए। इस वैल्यू से हम निकाल लेते हैं कि इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। विक्रय मूल्य होगा 4/3 गुणा 120। यहाँ पर हमने क्रय मूल्य रख दिया। इसे जब आप हटा दोगे तो ये हो गया 40, अर्थात हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ 160 रुपए। हमारा जो क्रय मूल्य हमने माना 120 रुपए, या फिर आप मान सकते हैं x। यहाँ पर क्रय मूल्य x माना, इससे विक्रय मूल्य निकल जाएगा। यहाँ पर हमने 120 माना इसलिए हमें 160 रुपए विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। अगर आप विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा लाभ कितना हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 रुपए का लाभ हुआ। अब हमें निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य 120 प्राप्त हुआ, क्रय मूल्य 120 प्राप्त हुआ, ये हुआ विक्रय मूल्य 160 और लाभ हुआ 40 रुपए का। हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। हम जानते हैं लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100%। यहाँ पर जब आप वैल्यू रखेंगे लाभ आपको प्राप्त हुआ 40, क्रय मूल्य है हमने माना है 120 रुपए और ये हुआ 100%।
इसे जब आप हटा देंगे तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा 3, मतलब 33 सही 1/3 आपको आंसर प्राप्त होगा। इसका लाभ प्रतिशत 33 सही 1/3 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आप यहाँ पर x मानकर बनाना चाहें, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप क्रय मूल्य को x मानना चाहें तो आपका जो विक्रय मूल्य होगा वह प्राप्त 3x है। और इसी में अगर आप लाभ ज्ञात करना चाहें कितने का लाभ हो रहा है तो आपको विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाना होगा। यहाँ पर आप एलसीएम में लीजिए कि यह हो गया 4x माइनस 3x, तो आपको प्राप्त हुआ लाभ x/3। उसके बाद यहाँ पर आप इसका वैल्यू रख दीजिए। आपका जो लाभ आपको प्राप्त हुआ है x/3, यहाँ पर जो क्रय मूल्य है वह है x गुणा 100%। यहाँ पर x/3 इंटू ये हो गया 1/x और 100%। ये जो x है उसके नीचे में 1 रहेगा तो ये पलट जाएगा, x से x कटा तो आपको प्राप्त हुआ 100/3%। यही आपका आंसर है। अगर आप चाहें तो x मान सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो 120 मान सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितने प्रतिशत की हानि उसे 1280 रुपए में बेचने पर प्राप्त होता है। इसमें उसे उतने ही प्रतिशत की हानि हो रही है जितना उसे इतने रुपए में बेचने पर लाभ हो रहा है। मतलब यहाँ पर लाभ और हानि का जो प्रतिशत है वह बराबर है। प्रश्न में कहा गया है कि किसी वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर उसे उतना ही लाभ हो रहा है जितना उसे 1280 रुपए में बेचने पर हानि होगा। यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर है, तो यहाँ पर हम जानते हैं कि लाभ का जो फार्मूला होता है वह हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अगर हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। वहीं अगर हमें हानि ज्ञात करना है तो हानि होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। आप जानते हैं कि अगर क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है तो हमें हानि होगा। वहीं अगर विक्रय मूल्य ज्यादा है और क्रय मूल्य कम है तो हमें लाभ होगा। यहाँ पर लाभ के लिए विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य और हानि के लिए क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पर अगर आप चाहें तो लाभ प्रतिशत लिख सकते हैं या फिर लाभ लिख सकते हैं। यहाँ पर जो क्रय मूल्य होगा, विक्रय मूल्य दिया गया है 1920 रुपए। यहाँ पर हम क्रय मूल्य को x मान लेते हैं। यहाँ पर विक्रय मूल्य x और विक्रय मूल्य हमें दिया गया 1280 रुपए। इसे हम पक्षांतर कर देते हैं, x को उस साइड ले जाते हैं तो ये हो गया 2x, इसको इस साइड ले आएंगे तो ये हो गया 1920 प्लस 1280। इसे जोड़ देते हैं, ये हो गया 0। इसे जब आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3। तो इस प्रकार आपको x का जो मान प्राप्त हुआ वह प्राप्त हुआ 1600 रुपए। अर्थात इस वस्तु का क्रय मूल्य 1600 रुपए है। अगर इसमें 1280 बेचेंगे तो उतना ही प्रतिशत का हानि होगा और अगर इसे ज्यादा बेचेंगे तो उतना ही प्रतिशत का लाभ होगा। प्रश्न में हमें आगे कहा गया है कि 25% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। ये वस्तु क्रय मूल्य में प्राप्त हुआ है। अब हमें 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो 1600 का अगर हम 25% लाभ पर विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये कट गया, इसे हम लिख देते हैं 16×5 = 80, 16 दूनी 32, 40, 4 16 कम 16, 4 20। अर्थात वह उस वस्तु को 2000 रुपए में बेचेगा तब उसे 25% का लाभ होगा। यहाँ पर हमने क्रय मूल्य निकाला 1600। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक फल विक्रेता ने संतरे को 25 रुपए, प्रश्न में कहा गया है कि 25 रुपए में वह 10 की दर से खरीदता है और वह 25 रुपए में 9 की दर से बेचता है। अब हमें बताना है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। वह एक संतरे को खरीदता है, यहाँ पर आप याद कर सकते हैं 25 बटा अगर 10 कर देंगे तो आपको मिल जाएगा कि वह 2.5 रुपए में एक संतरे खरीदता है। और अगर वह 25 बटा 9 कर देंगे आप, मतलब इसे अगर आप भाग करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह कितने रुपए में इसे बेचता है। यहाँ पर अगर आपको लाभ प्रतिशत पूछा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले लाभ ज्ञात कर लीजिए। लाभ ज्ञात करने का फार्मूला होता है, ये हुआ विक्रय मूल्य,
विक्रय मूल्य में अगर आप क्रय मूल्य को हटा देंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। नीचे में आपको लिखना पड़ेगा क्रय मूल्य। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह है 25/10 गुणा 100। यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत पूछा गया है। यहाँ पर लाभ, ऊपर में लाभ लिखना पड़ता है हमें। लाभ का होता है फार्मूला विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नीचे में हमेशा क्रय मूल्य रहेगा गुणित 100। इसे जब आप सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने पर आपको प्राप्त होगा 90, ये हो गया 250 माइनस इसे आप कर लेंगे तो ये हो जाएगा 225 बटा आपको प्राप्त होगा 25/10 गुणा 100। इसे जब आप पलटा देंगे, पलटाने पर आपको प्राप्त होगा ये हो गया 25/90, ऊपर में रहेगा 100 और नीचे वाला जब पलट जाएगा तो हो जाएगा 10/25। इससे ये कट गया, 25 से 25 कट गया, आपको प्राप्त हुआ 100/9। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इस प्रतिशत लाभ आपको प्राप्त हो गया 100/9% का लाभ होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह लाभ हानि का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने कोई वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होता है। एक निश्चित मूल्य पर बेचने पर उसे 20% का लाभ होता है। प्रश्न में आगे कहा गया है कि यदि वह उसे उसके दुगने मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। स्टार्टिंग में जो दिया गया है इससे अगर वह दुगने मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा हमें बताना है। सबसे पहले मान लेते हैं हम क्रय मूल्य 100 रुपए, तो इससे हमें विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। विक्रय मूल्य हमें प्राप्त होगा 120 रुपए, क्योंकि क्रय मूल्य 100 है, 20% का लाभ हो रहा है तो वह उसे 120 रुपए में बेचेगा, तभी उसे 20% का लाभ होगा। प्रश्न में आगे कहा गया कि यदि इस विक्रय मूल्य से अगर वह दुगने मूल्य में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इसका जो दुगना होगा वह होगा 240 रुपए। इसके दुगने में बेचने पर हमें बताना है कि लाभ प्रतिशत कितना है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला हम जानते हैं, लाभ प्रतिशत होता है लाभ। तो लाभ के लिए आप लिखोगे लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100%। यहाँ पर आपको लाभ क्या हो रहा है, विक्रय मूल्य 100 है और आप 240 में बेच रहे हो, मतलब आपको 140 रुपए का लाभ हो रहा है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 100 है गुणित 100%। ये कट जाएगा, आपको प्राप्त होगा 140% का लाभ। प्रश्न में एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। यदि वह इस लाभ से दुगने मूल्य पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा हमें बताना है। मान लेते हैं हम क्रय मूल्य को 100 रुपए, अगर उसका विक्रय मूल्य निकाले तो हमें प्राप्त होगा 120 रुपए। 120 रुपए के दुगने मूल्य पर बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा यह बताना है। 120 का दुगना होता है 240। तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत निकालने के लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100, 140/100 कर देंगे। यहाँ पर जो लाभ है 240 है उसका विक्रय मूल्य और 100 में खरीदा है, अर्थात उसे 140 रुपए का लाभ होगा। 140/100 गुणा 100, तो यहाँ पर हमें आंसर प्राप्त हुआ 140%। तो ये हुआ लाभ हानि पर आधारित जितने भी प्रश्न है वे बेसिक मैंने जो बताया उसी तरह बनेंगे। वीडियो में हम अनुपात और समानुपात के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।